हेलो एवरीवन। जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। इसे आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और इन 25 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर किए आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इसमें 25 में से 20 प्लस आंसर का सही जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, एक मिनट। ये पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये है आपके पास 4 ऑप्शन, बगल में आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर ना देखें। इसका आंसर होगा ए यानी 26 नवंबर। ये इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? बताएं। इसका आंसर होगा इसका आंसर है बी यानी 1772। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये आप सबको पता होगा, ये होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा सोवियत संघ यानी रूस। अगला प्रश्न है, ये कथन कारक वाला है। इसमें प्रश्न यानी कि कथन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण इसका दिया हुआ है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? इसका आंसर होगा 1975। 1975 को 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? इसके ऑप्शन हैं ये 4, बताइए। इसका आंसर होगा अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका आंसर होगा 1967। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? बताइए। इसका आंसर है सी यानी नागरिकता अधिनियम 1955।
अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? यानी ये 4 ऑप्शन में से 3 सही है, एक कौन सा नहीं है? इसका आंसर है, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, यानी कि भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? बताएं। निजता का अधिकार, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी 12 से 35, जिसमें कि आप जानते हैं कि भाग 3 में और 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उसमें मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। और एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है अमेरिका। बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और एक नीचे में है, और यही चौथा ऑप्शन सही है, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? इसका आंसर है अप्रैल 2010। बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताएं। इसका आंसर है डी, यानी 11 मौलिक अधिकार हैं। बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर है देश की रक्षा का अधिकार, यानी कि बाकी 3 ऑप्शन जो हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने की का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन देश की रक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? ये आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका आंसर है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है डी, यानी कि 44 में किया गया है, अनुच्छेद 44 में। और आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र समान सिविल संहिता वाला जो राज्य है वो है गोवा। गोवा सिविल संहिता प्राप्त राज्य है। बढ़ते हैं।
भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी सीमांकन करता है, जिसके तहत कितने निर्वाचित सदस्य तथा कितने सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। आंसर बताइए। इसका आंसर है ए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में एंग्लो इंडियन जो यहाँ लिखा हुआ है, एंग्लो इंडियन के लिए जो पहले 2 सदस्य हुआ करते थे, यानी कि 2 सदस्य को नामित किया जाता था, लेकिन अब ये 2 सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है, यानी कि अब एक भी सदस्य की नामांकन नहीं होती है। यानी कि इसका आंसर तो ए होगा फिलहाल, लेकिन अब अगर ऐसा आता है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 2 सदस्य का जो नामांकन की प्रक्रिया है, यानी कि नामांकन अब नहीं किया जाता है, एक भी सदस्य का नामांकन नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कुल पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन अब इससे बढ़ करके 12 हो गया, और इसमें से 6ठी अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य हैं, और ये 4 राज्य जो हैं, इसका नाम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक का नाम है ममता, यानी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि नागालैंड नहीं है ये 6ठी अनुसूची में। बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर है सी, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। दोस्तों, ये आज के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 25 में से आपके कितने स्कोर आए। अगर आप 20+ स्कोर ला पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।